तो बच्चों समझते हैं मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वीडियो लेसन्स में हमने मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कंसेप्ट को समझा था। मूलर कंडक्टेंस क्या होता है? मूलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसके कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं? मूलर कंडक्टेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप एम। और सेम यहाँ पर इसी अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर आप मोल के जगह इक्विवेलेंट लेते हैं, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उस समय इसके कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। मूलर कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 होता है, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी होता है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है? नॉर्मेलिटी। ये हमने डिराइव किए और साथ में हमने यूनिट भी डिराइव किया था। मूलर कंडक्टेंस का यूनिट था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। और यहाँ पर इसका था, ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट पर आता है लीटर, ठीक। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किए थे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर इधर देखो, ये रहा, ये हमने कल के वीडियो लेसन्स में डिस्कस किए थे और ये इनका यूनिट रहा, ठीक। आज हम इसी यानी कि फार्मूले से जो मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला है, यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। वी नो दैट मूलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। लेट दिस बी इक्वेशन 1 and equivalent conductance is equal to specific conductance into 1000 divided by normality। और ये इक्वेशन सेकंड। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कैप एम डिवाइडेड बाय कैप ई क्यू हो जाएंगे, इक्वल टू पहले मूलर कंडक्टेंस क्या है? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है? मोलैरिटी। अब यहाँ पे डिवाइड करने हैं इससे, तो ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन के लिए लेंगे तो नॉर्मेलिटी ऊपर जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू क्या आएगा? 1000। 1000 से 1000 कट जाएगा, के से के सॉरी कप्पा से कप्पा कट जाएंगे। तो मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशो जो है वो आएगा नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऊपर क्या आएगा? मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला हमको मिला, ठीक। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी गिवन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, मूलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर अदर था 3 वैल्यू पता है तो इनमें से एक वैल्यू जो है आप इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करते हैं? देखो, जैसे हमको एक चीज पता है, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा, ठीक। सॉल्यूशन में हमने एक चीज पढ़ा कि अगर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो क्या करते हैं? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट आता है इंटू क्या आता है? वॉल्यूम। सेम नॉर्मेलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या आता है? इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या आता है? 1000 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट आएगा इंटू क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। सो यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रेशो अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर है
तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, नॉर्मेलिटी हमारे पास कितना है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या है, वॉल्यूम। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करने हैं मोलैरिटी से, तो ये रेसिप्रोकल में जाएंगे, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या आएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। 1000 से 1000 कट जाएगा, WB से WB कट जाएंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट दो, तो यहाँ पे N/m जो है वो बराबर आया, नॉर्मेलिटी ओवर मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम इसके जगह प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्लेस करते हैं तो यहाँ पर कैप m ओवर कैप EQ जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो बराबर आएगा बेटा, क्योंकि अभी हमको पता चला नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई क्या आया, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट और क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। सो ये अनदर फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले फार्मूले में, ठीक है, पहले फार्मूले में नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन दिया है तो कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस रिलेशन में अगर मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट दिया है, ठीक है, तो हम इसमें से मूलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाता हूँ, 3 स्टार दिया मैंने इस फार्मूले को, ठीक है। ये हो गया दूसरा फार्मूला। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो क्या लगाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लगाते हैं डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। n फैक्टर यहाँ पे हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे Na+ NaCl है जिसमें प्लस Cl माइनस, या CaCl2 है तो इसमें Ca2+ आता है और यहाँ पर माइनस आता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मेटल आयन्स है इसकी अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करते हैं, जैसे Na+ का अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+ इज इक्वल टू, जैसे 23 मॉलिक्यूलर वेट होता है सोडियम का, तो यहाँ पे चार्जेस कितना है, वैलेंसी कितना है, +1, तो n फैक्टर जो है इनके केसेस में वैलेंसी के बराबर होता है, तो 1 लिखो। इस तरीके से Ca+2 का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितना है 2, बस। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना हुआ, n फैक्टर, तो n फैक्टर के लिए क्या आएंगे, n फैक्टर हो जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये बन जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस n फैक्टर, इस यानी कि यहाँ पर ऊपर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मॉलिक्यूलर और वेट और EB के जगह हम n फैक्टर को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, कैप m डिवाइडेड बाय कैप EQ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या बन जाएगा, n फैक्टर। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं n फैक्टर, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है n फैक्टर और दिया रहता है n फैक्टर, मूलर कंडक्टेंस दिया है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर मुझे मूलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, मूलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएंगे, ठीक। अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पर आएंगे मूलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिए, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से
मूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, इक्विवेलेंट वेट दिया रहता है तो ये वाला इक्वेशन, एन फैक्टर दिया रहता है तो ये वाला इक्वेशन, ठीक। अगर आपको कंसंट्रेशन दिया रहता है तो ये वाला इक्वेशन। तो ये तीन मैंने आपको फार्मूले दिए, ये था रिलेशन बिटवीन मूलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक। अगर आपके पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है तो इसका मूलर कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएंगे? तो हमको पता है कैप M डिवाइडेड बाई कैप EQ होता है इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर होता है। तो इसके केसेस में क्या होगा, ठीक, एन फैक्टर जो है सोडियम के केसेस में एन फैक्टर इक्वल टू 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है। तो यहाँ पर जो मूलर कंडक्टेंस है, ठीक है, मूलर कंडक्टेंस वो बराबर बन जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ठीक। अगर आपके पास CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, ठीक है, इसमें N इज इक्वल टू 2 होता है तो मूलर कंडक्टेंस किसके बराबर बन जाएंगे? तो एन फैक्टर कितने हैं इस बार एन फैक्टर कैल्शियम के केसेस में वैलेंसी 2, तो एन फैक्टर 2 हो जाएंगे। तो 2 इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर अल्मोनियम क्लोराइड है AlCl3, ठीक है, AlCl3 है, कैप M कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो कैप M इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अल्मोनियम में एन फैक्टर जो है वो वैलेंसी अल्मोनियम की 3 होता है, तो 3 इंटू क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक। इस तरीके से Ca3 है, कैल्शियम फॉस्फेट है, PO4 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कैलकुलेट करने हैं कैप M मूलर कंडक्टेंस, तो यहाँ पर कैल्शियम के एन फैक्टर कितने हैं, एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, एक यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, 3 है, एक कैल्शियम की एन वैलेंसी कितना होता है, 2, तो एन फैक्टर कितने हुए, 2, तो 3 कैल्शियम का कितना हो जाएंगे, एन फैक्टर 2 इंटू 3 लगाओ तो इक्वल टू कितना रहेगा, 6, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू कैप EQ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशनशिप जो है समझ आया होगा बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन्फिनाइट डाइल्यूशंस, वहाँ पे कोलराउच लॉ है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।